यह कहानी भी ऐसी एक माँ की ममता की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया है। दाहपुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। किसी भी हालातों में साथ नहीं छोड़ता था। किसी भी परिस्थिति में वो दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसकी घटना ने दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसीलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अपनी कुछ काम करना ही था। इसीलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ में ले जाकर काम मिला था वहीं जा करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरती। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि वो बढ़ती जा रही थी। ऐसे काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमजोर कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इसी कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो कल दिन दूसरी ओर से कुछ मांगा के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भी भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसीलिए अपने बच्चों को समाज में खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज दिया। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसीलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती हैं। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। रात को तेज बारिश होती और बिजलियां जोर से कड़काती है। दीना को थोड़ी आराम मिलती, इसीलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं है, इसीलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती हैं। बाद में वह अपने बच्चों और वह साथ में बैठकर खाना खाकर
सो जाते हैं। आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही बच्चों को कमरे की ओर चल पड़ती हैं। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती हैं। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती। चैन की सांस दीना की सांस ले लेती है।